कल स्मैकडाउन में हमने यार वो जो सेगमेंट देखा था जहां पे ड्रू मैकिंटायर को उन्होंने कार के ऊपर विंडशील्ड पर वो डेमन प्रीस्ट ने पटक दिया था, वहां पे मामला सीरियस वाला हो गया। सबसे पहले तो मुझे लगा कि ये सिर्फ ड्रू मैकिंटायर का ट्रोल करना है। वो क्या है, ये ट्वीट आप देख सकते हो जहां पे वो लिखते हैं दैट वाज रियल ग्लास। और अगर आप इसको थोड़ा पीछे लेके जाओगे तो सीएम पंक एंड उधर ऑल एलीट रेसलिंग की वो जो कांच वाली कंट्रोवर्सी है वो आ जाएगी। लेकिन लास्ट वाली लाइन में वो लिखते हैं इट गॉट इन माई आई। तो मुझे लगा ये तो सिर्फ ट्वीट इसीलिए किया होगा उन्होंने, लेकिन बाद में डर्ट शीट्स ने ये रिपोर्ट करा कि सही में ड्रू मैकिंटायर की आंखों के अंदर थोड़े से कांच के टुकड़े चले गए थे। तो भाई देख लो, अब जो ड्रू मैकिंटायर ने प्रॉमिस किया था ना कि अब मेरे पास यही मैच है, मेरे पास यही बिल्ड है करने के लिए, तो इसमें अपनी पूरी जान लगा देंगे, तो अपनी बातों पे वो खरे भी उतरे हैं। मैच तो देखो इनके बीच में बढ़िया होगा। मैं ये भी सोच रहा हूँ कि कई सारे लोग इसको ना बहुत ऑब्वियस मैच का रिजल्ट सोच के मान रहे हैं कि ड्रू मैकिंटायर जीतेगा, जो कि चांसेस ज्यादा भी हैं। लेकिन सोचो अगर उन्होंने उल्टा काम कर दिया तो दोनों ही साइड में डब्ल्यूडब्ल्यूई फंसी वीसी भी है कि पता है सबको इस मैच का रिजल्ट क्या होगा, लेकिन अगर वो रिजल्ट नहीं होता और डेमन प्रीस्ट अगर जीत जाते हैं तो फिर भी उसमें प्रॉब्लम है कि ड्रू मैकिंटायर रेसलमेनिया में हार गया। तो थोड़ा फंसा लिया डब्ल्यूडब्ल्यूई ने यहाँ पे, बट फिर भी ड्रू मैकिंटायर को तो सल्यूट है भाई, बंदा पूरी अपनी जान लगा रहा है। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। और क्या शायद फाइनली हमको रेसलमेनिया के दोनों मेन इवेंट मैचेस पता चल चुके हैं। आप लोग शायद सोच रहे होंगे शायद भाई ये तो हमको पता चल चुका है। तो क्या है, पहली नाइट के लिए जो मैच है वो है सीएम पंक वर्सेस रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस, और ये हमको कल के स्मैकडाउन के शो में पता चल गया था। और जो फिर दूसरी नाइट के लिए मेन इवेंट है वो ऑब्वियसली कोडी रोड्स वर्सेस जॉन सीना के बीच में अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए है। आप बोल रहे हो कि हाँ ठीक है, पता चल गया हमको मेन इवेंट है, चलो अच्छी बात है, लेकिन क्या सही में ये है मेन इवेंट? क्योंकि देखो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अभी तक ऐसा कोई ग्राफिक रिलीज नहीं किया कि नाइट 1 को ये मैच मेन इवेंट करेगा, नाइट 2 को ये वाला मैच मेन इवेंट करेगा। और जब तक हमको वो ऑफिशियल ग्राफिक वो डेट्स के नीचे नहीं पता चल जाता कि अच्छा इस रेसलमेनिया की डेट क्या है, तब तक उसको पूरी तरीके से लॉक नहीं मान सकते। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को बस वो ग्राफिक रिलीज करने हो, सब कुछ इन्होंने कंफर्म कर दिया। क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे बातों को थोड़ा सा घुमा के भी देख रहे हैं कि बिल्कुल स्पेसिफाई डब्ल्यूडब्ल्यूई ने क्यों नहीं किया अगर सही में यही मैच रेसलमेनिया के मेन इवेंट में है। क्योंकि कोडी रोड्स वर्सेस जॉन सीना ये मैच मेन इवेंट होगा, इसके बारे में तो अभी जिक्र हुआ नहीं है। वैसे ये मैच ही वो मैच है जो कि मेन इवेंट सबको पहले से पता था कि होगा, लेकिन यार डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ भी चुल कर देती है। तो चांसेस हैं कि हाँ यही मैच है रेसलमेनिया का मेन इवेंट, ये एक तो ट्रिपल थ्रेट वाला और एक ये जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स वाला। लेकिन अब तक ग्राफिक नहीं आया, क्योंकि एक मैच ऐसा भी है जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ग्राफिक के साथ अनाउंस कर दिया है कि रैंडी ओटन वर्सेस केविन ओवंस ये रेसलमेनिया के नाइट 1 में होगा, लेकिन इसमें नहीं किया। तो देखो अभी भी कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि पॉलीमैन ने ऐसा नहीं बोला था कि रेसलमेनिया मेन इवेंट कौन सी नाइट को करोगे। या तो हो सकता है इसमें ज्यादा ऐसा लग रहा है बस दिमाग लगा रहे हैं, ये इतना नहीं जरूरत है यहाँ पे। बट हाँ डब्ल्यूडब्ल्यूई जब तक वो दिख ना जाए मान नहीं सकते, बट चांसेस इन दोनों मैचेस के ही हैं। देखो कि नाइट 1 में ये ट्रिपल थ्रेट और नाइट 2 में फिर जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स। बस सवाल मेरा यही रहेगा कि जे उसो एंड शार्लेट फ्लेयर ये जो अपने अपने रॉयल रंबल मैच जीते थे, फिर इनका क्या? तो वो बात सही हो गई है कि इतने सालों से वो जो स्ट्रीक चली आ रही थी कि कोई ना कोई तो रॉयल रंबल जीतने वाला रेसलमेनिया को मेन इवेंट करेगा, बट वो नहीं हो रहा। एंड मेन इवेंट जे उसो का सही में मतलब मेन इवेंट जे उसो तो नहीं है। अब लोग इस पे आ गए कि यार चलो इसे ओपनर में डाल दो, तो हो गया, थोड़ा सा डाउनफॉल आ गया यहाँ पे। कल के स्मैकडाउन के बाद भाई कुछ अलग अलग तरीके के रिएक्शन आते हैं। जैसे आप इस पूरी फुटेज तो आई थिंक मैं प्ले नहीं कर पाऊंगा, बट जो भी है कोशिश करूंगा। सीएम पंक जा रहे हैं, सेथ रॉलिंस जा रहे हैं और रोमन रेंस जा रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप रोमन रेंस के ऊपर खास तौर पे गौर करोगे, भाई बंदा बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, क्योंकि उसको लग रहा था कि वो जो फेवर है वो तो रेसलमेनिया को मेन इवेंट करना है। आपने देखा भी होगा उस टाइम पे कैसा छाती एकदम से चौड़ी हो गई थी रोमन रेंस की कि भैया मेरी वजह से पॉल हेमन है, तो फिर जाके सीएम पंक को मेन इवेंट दिलवा पा रहा है। लेकिन जैसे रोमन रेंस को पता चला भाई ये तो उनकी वजह से नहीं है, तो बंदा जो है गुस्से में आ गया। अभी अगले स्मैकडाउन के शो के लिए भी इन्होंने कर दिया है कि सीएम पंक एंड रोमन रेंस दोनों ही होने वाले हैं। एक्सपेक्ट मैं कर रहा हूँ कि वहां पे सेथ रॉलिंस भी होंगे, तो अब शायद वहां से स्टोरी को और आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। और जैसा मैंने कल बोला था कि रोमन रेंस बहुत बड़े धोखे में है, वो चीज स्मैकडाउन में दिख भी चुकी है। उसके बारे में बात करेंगे बस बिल्कुल थोड़ी देर में। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये जो चीज हमको पता चली रॉक की तरफ से, और वो क्या है कि जो स्टोरी पूरी बनाई जाती है कि सीएम पंक एंड रॉक के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। रॉक कभी भी नहीं चाहता कि सीएम पंक रेसलमेनिया को मेन इवेंट कर ले, और इसी से रिलेटेड एक रील पोस्ट की गई थी इंस्टाग्राम पे, जिस पे भाई साहब ड्वेन द रॉक जॉनसन ने खुद ही कमेंट कर दिया था अब मैं लूंगा इस बंदे को आड़े हाथ। क्या उन्होंने लिखा, लिखते हैं वो, फर्स्ट ऑफ ऑल पंक एंड आई हैव बिकम गुड बडीज ओवर द ईयर्स, वी आर सॉलिड, सेकेंडली वट एवर मैच मेकिंग सिनेरियो इज बेस्ट फॉर ट्रू लॉन्ग टर्म नॉट शॉर्ट टर्म बिजनेस सक्सेस, दैट विल बी आवर मेन इवेंट, लास्टली यू आर अ क्लाउन। तो ऐसा करके उन्होंने उस बंदे को बुरी तरीके से जलील कर दिया। भाई तुम ये जो अपनी सारी कॉन्स्पिरेसी या थ्योरीज बनाते रहते हो इसको अपने पास ही रखो, हमारे बीच में अच्छा जो याराना है वो हो चुका है। और कई बार ऐसा सामने से आके बोलना ही पड़ता है, भले ही तुम बहुत बड़ी पर्सनैलिटी क्यों ना, वरना लोगों का एक परसेप्शन बन जाता है। मैं बता रहा हूँ
लोग लेजिट मानते हैं ऐसा कि रॉक जबरदस्ती उन चीज़ों में घुसता है जहां पे उसे लगता है कि सीएम पंक थोड़ा सा ऊपर उठ रहा है। हो सकता है पास्ट में ऐसी चीज़ें हो, लेकिन अब आपके सामने एक प्राइम एग्जाम्पल ये भी तो है कि ट्रिपल एच और सीएम पंक ये इतने एक दूसरे के पीछे पड़े हुए थे, बस एक दूसरे की जान ही नहीं, एक जान लेना बाकी रह गया था, बाकी इन्होंने बहुत सारे कांड कर दिए थे एक दूसरे के साथ। वो सीएम पंक की डॉक्यूमेंट्री वाली वीडियो में अगेन बहुत डिटेल से मैंने बताया, डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो आप उसे जाके। तो अब ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा मामला चिल है, बट कुछ लोगों को इससे ही प्रॉब्लम कह रहे हैं कि अरे यार स्टोरी लाइन के हिसाब से हमको तो जी लेने देते हैं कि रॉक और सीएम पंक के बीच में सही में दुश्मनी है, बट मैं इसमें बिलीव नहीं करता भाई। ठीक है, सही कर दिया रॉक ने आके बता के। एक बड़ा बंदा कभी ऐसी बात बोल देता तो इंटरनेट पे जो वैसी इतनी नेगेटिविटी है थोड़ी तो वो सेटल डाउन हो जाती है। डब्ल्यूडब्ल्यू के हॉल ऑफ फेम में एक नई कैटेगरी आ चुकी है जिसका नाम है इमोर्टल मूवमेंट, और यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यू अब हॉल ऑफ फेमर बनाने के साथ साथ मैचेस को भी हॉल ऑफ फेम के अंदर डालने वाली है। अब आई थिंक ये सिर्फ मैचेस नहीं है, ये कुछ आइकॉनिक मूवमेंट्स की भी यहाँ पे आगे जाके बात होगी, लेकिन पहले जो इन्होंने इंडक्ट करने वाले हैं ये स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन और ब्रेट हार्ट का रेसलमेनिया वाला मैच है, रेसलमेनिया 13 के अंदर हुआ था। तो ये डब्ल्यूडब्ल्यू ने एक चेंज किया है। अब स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन यहाँ से कंफर्म हो गया कि रेसलमेनिया में तो अपने प्रेजेंट होने वाले हैं, क्योंकि अब इससे तो एक क्लियर ही है, बट अब जो एक्सपेक्टेशन है उनको कुछ फिजिकली देखने की रिंग के अंदर, उसके बारे में देखो कुछ नहीं कह सकते। मैंने आपको बताया था कि उनकी रिकवरी में ऐसा हो सकता है कि लंबा टाइम जाए, और वैसे भी स्टोन कोल्ड का नाम क्यों आ रहा था कि भाई रॉक शायद यहाँ पे आ सकता है, बट अभी रॉक का तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि वो होगा भी रेसलमेनिया के अंदर या नहीं, तो अभी तक कुछ कह नहीं सकते। बट फिलहाल ये नई कैटेगरी डब्ल्यूडब्ल्यू लेके आ गई है हॉल ऑफ फेम के अंदर। एक नई टी शर्ट डब्ल्यूडब्ल्यू ने निकाली है कोडी रोड्स की, और मैं समझ नहीं पा रहा कि क्या इसका जो रेवेन्यू शेयर है, जो कट है, वो जॉन सीना एंड कोडी रोड्स दोनों को ही मिलना चाहिए, क्योंकि ये टी शर्ट आप देख सकते हो सामने लिखा है आई वोंट गिव अप और पीछे लिखा है सीना डेड। कोडी रोड्स कहना चाह रहे हैं मैं तो गिव अप नहीं करूंगा, लेकिन जॉन सीना जरूर जो गिव अप है वो कट चुका है। तो इसमें ये थोड़ा सा इन्होंने जॉन सीना की भी जो लाइन है उसको लेके आए, तो ये आई थिंक बिक सकती है वैसे अच्छी। ये भी अजीब सा ही नहीं है कि एक बंदे को सपोर्ट करते हुए दूसरे बंदे के तुम अगेंस्ट हो। चलो भाई थोड़ी इंडिया की बात कर लेते हैं अपनी, और क्या कुछ बहुत बड़ी चीजें होने वाली हैं आगे इंडिया में भी। जब हम डब्ल्यूडब्ल्यू के सेंस में बात करते हैं तो हिंदुस्तान टाइम्स के साथ बात की निक खान ने, और मैं आपको देखो पूरी क्लैरिटी से बता सकता हूँ आई थिंक चीजें, क्योंकि बातें ऊपर से देखने सुनने में कुछ अलग लगती है लेकिन रियलिटी में कुछ और होता है। जब उनसे पूछा गया भैया क्या तुम्हारा इंडिया में सीन है कोई शो करने का, तो निक खान ने किसी लाइव इवेंट की बात नहीं करी। ऑब्वियसली ये लाइव इवेंट ही होते हैं, लेकिन हमको पता है डब्ल्यूडब्ल्यू में लाइव इवेंट का मतलब हाउस शो से होता है कि भाई वहां पे जाके ज्यादा स्टोरी लाइन वगैरह कुछ नहीं, जो चल रहा है करंटली उसी को वो दिखाते हैं बस वहां पर फैंस को एंटरटेन करने के लिए। लेकिन उन्होंने यहाँ पे नाम लाइव इवेंट नहीं बल्कि फ्लैगशिप शो की बात करी है 2026 या फिर 2027 के अंदर, और ये मेरे को थोड़ा सा तो शॉक करने वाला लगा। देखो निक खान ने ये बोला कि जब हम शुरुआत में नेटफ्लिक्स से जाके बात कर रहे थे ना अपनी इस डील को लेके, ग्लोबल डील थी क्योंकि उनकी, तो नेटफ्लिक्स वालों ने खुद लिस्ट में सबसे ऊपर जो नाम रखा था वो इंडिया का था, और अपनी पहली मीटिंग के अंदर हम इंडिया को कंसीडर करते हुए भी बहुत सारी चीजें कर रहे थे। तो इससे पता चलता है कि कितनी बड़ी बात है। मतलब एक पॉइंट पे कहा, मुझे तो ऐसे लग रहा था कि पता नहीं नेटफ्लिक्स पर इंडिया में आएगी या फिर नहीं, लेकिन कहानी तो पूरी अलग है। उन्होंने इंडिया को प्रायोरिटी में रखा हुआ था, और ये डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ से नहीं नेटफ्लिक्स वालों की तरफ से था कि हम इंडिया को अपना एक मेजर मार्केट देखते हैं ऐसे करके। भले अगर आप सब्सक्राइबर्स का कंपैरिजन करोगे तो वो काफी डिफरेंट दिखेगा आपको, लेकिन फिर भी इतना उन्होंने इंपॉर्टेंस दी वो बहुत बड़ी बात है। और जब तुम्हारा जो जिसके पास ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं वो बंदा उतनी इंपॉर्टेंस देता है तो फिर ऑब्वियसली डब्ल्यूडब्ल्यू को भी वो चीजें करनी पड़ती हैं। तो निक खान ने ये बोल दिया, और निक खान वैसे ये ट्रिपल एच के से थोड़े से अलग फील होते हैं। वो अगर कोई बात बोल रहे हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ वो उस प्लान को एग्जीक्यूट करके भी रहेंगे। एक बार उन्होंने बहुत पहले भी हैदराबाद इवेंट के बारे में बोला था, और उसके बाद वो हमने इवेंट देखा भी था। तो उस हिसाब से अब आप इमेजिन करो रॉ, स्मैकडाउन या फिर कोई प्रीमियम लाइव इवेंट ऐसा कुछ आने वाले कुछ सालों के अंदर, ये 26-27 के अंदर आपको दिख सकता है। बाकी हाँ, अब एक आप अपना फैंटेसी वर्ल्ड में जाके सोच सकते हो कि अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर एक बहुत बड़ा डब्ल्यूडब्ल्यू का शो हो रहा है, वो डब्ल्यूडब्ल्यू कर सकती है। बट अगेन थोड़ा सा रियलिस्टिक होकर सोचना पड़ता है कि क्या डब्ल्यूडब्ल्यू प्राइस रखेगी, कितने लोग वहां पे आ सकते हैं, डब्ल्यूडब्ल्यू उसके अराउंड तब तक कितनी हाइप बना सकती है। और मेरी यहाँ पे एक प्रेडिक्शन भी है, अगर ऐसा होने जा रहा है तो हमको बहुत जल्दी इंडिया से जो सुपरस्टार्स हैं वो डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए साइंड होते हुए दोबारा से देख सकते हैं। और इस बार आई थिंक उनकी स्ट्रैटेजी या फिर अप्रोच काफ़ी डिफरेंट रहने वाली है पहले से, क्योंकि अगर सारे सुपरस्टार्स निकल गए हैं तो अब अगर वो दोबारा से कुछ नए लेके आते हैं तो डब्ल्यूडब्ल्यू का उस चीज़ को देखने का तरीका बिल्कुल वो अलग होगा। अभी आई थिंक आप समझ नहीं पा रहे होगे, लेकिन आगे जाके धीरे धीरे आप समझ पाओगे कि मैं इस बातों से क्या कहना चाह रहा हूँ। तो देखते हैं अब आगे क्या सीन होता है। हम तो चाहेंगे भैया डब्ल्यूडब्ल्यू आए इंडिया में, थोड़ा हमको भी मजा आ जाएगा। रेसलमेनिया 22 से क्या पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि सबसे कम डब्ल्यूडब्ल्यू की अटेंडेंस होने वाली है इस वाले रेसलमेनिया के शो के लिए। आप इस वाले स्क्रीनशॉट के अंदर देख सकते हो
50,000 के आसपास ही जो दोनों ही नाइट से वहां पर सेटअप है, और जो टिकट डिस्ट्रीब्यूट हुई है वो पहली नाइट के लिए ऑलमोस्ट 45-46,000 है और दूसरे के लिए भी ये 47 के आसपास ही है। तो ये नंबर्स वैसे रेसलमेनिया के लिए हमको सुनने की आदत नहीं है, क्योंकि अगर आप डब्ल्यूडब्ल्यू के पिछले कुछ शोज उठा के देख लोगे तो नॉन रेसलमेनिया इवेंट के अंदर भी ऐसी अटेंडेंस डब्ल्यूडब्ल्यू लेके आ जाती है। बट किसी भी तरीके से ये मत सोचना कि डब्ल्यूडब्ल्यू का यहाँ पे कोई नुकसान है, क्योंकि भले ही कम सीट्स रख के डब्ल्यूडब्ल्यू ने जो प्राइसेस रखे हैं रेसलमेनिया के टिकट के, वो हमारे इंडिया में मीम चलता है ना, असली वाले अमीर ही अफोर्ड कर सकते हैं, वो वाला सही में लग गया है। वो चीज़ लोगों को अमेरिका के अंदर फील हुई है, जहाँ पे हम बोलते हैं कि उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो हाई है, उनकी जो स्पेंडिंग पावर है वो ज़्यादा है, लेकिन उनको भी ये चीज़ अफेक्ट कर रही है। भाई इतने ज़्यादा पैसे, तो भले ही डब्ल्यूडब्ल्यू ने नंबर्स कम रख लिए लेकिन पैसे तो देखो मोटे ही छापे। बाकी टिकट्स के अलावा भी जो अलग अलग मीट एंड ग्रीट, फोटो कर लो, डिनर कर लो, वो सब जो करते हैं तमाम पैसा आ रहा भाई। और जिस सिटी के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यू इसको करवा रही है वो मोटे पैसों वालों की है, तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने आई थिंक उस हिसाब से भी इस पूरे रेसलमेनिया को पहले से ऐसे प्लान किया था कि पैसे तो हम ज़्यादा ही कमाएंगे। अरे भाई साहब यार मैं क्या बताऊँ आपको, मतलब मेरे से बहुत सारे लोग ऐसे पूछ लेते हैं कि आपका रैंडी ऑर्टन फेवरेट सुपरस्टार क्यों है ऑल टाइम वाला, तो आई थिंक मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। एक वीडियो पोस्ट करी है डब्ल्यूडब्ल्यू ने, खुद रैंडी ऑर्टन ने भी अपने इंस्टाग्राम और आई थिंक ट्विटर अकाउंट पे भी इसको पोस्ट किया है, जहां पे वो इतने ज्यादा गुस्से में है केविन ओवंस को लेके, आपको लगेगा कि अगर इस बंदे, मतलब आप ऐसे हो कि डर जाओगे इस समय रैंडी ऑर्टन को देख के, जैसे वो यहाँ पे बातें बोल रहा है कि अगर इसके सामने खड़े हो गए भाई कोई भरोसा नहीं है, हमको कच्चा ही चबा जाएगा। और केविन ओवंस को बोल रहे हैं रेसलमेनिया नाइट 1 के अंदर जो मैं तेरी बैंड बजाने वाला हूँ, जो तेरा सिर अलग करने वाला हूँ, जो मैं उड़ा उड़ा के तुझे मारने वाला हूँ। थोड़ा हाइप भी करते हैं वो पंट किक वर्सेस पैकेज पाइल ड्राइवर करके। तो आई थिंक रेसलमेनिया में हमको वो नज़ारा तो दिखने वाला है जहाँ पे रैंडी ऑर्टन अपनी पंट किक हिट करेंगे। एंड यस, इस मैच का रिजल्ट भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग मेरे ख्याल से है, डिस्कशन का पॉइंट रहेगा, क्योंकि ऑब्वियस वे में मैं तो नहीं मान सकता कि रैंडी ऑर्टन ही जीतेंगे या फिर केविन ओवंस ही जीतेंगे, क्योंकि कुछ भी करके डब्ल्यूडब्ल्यू यहाँ पे एंड में ऐसा एंगल दिखा सकती है कि लोग मैच के रिजल्ट पे की तो बात ही ना करें, बोले ये हमने क्या देख लिया, इतनी एक्सट्रीम चीजें क्या डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर हो सकती हैं। तो ये जस्ट अगर आपको टाइम मिले तो देख लेना जाके, फिर आपको समझ में आएगा कि रैंडी ऑर्टन क्या क्या गजब की चीज है। हाइस्ट ऑफ द सेंचुरी को पूरा एक डेकेड हो चुका है, मतलब वो जो सेथ रॉलिंस का कैश इन हुआ था रेसलमेनिया के अंदर, उसको पूरे 10 साल हो चुके हैं। इस चीज़ को उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे शेयर भी किया। और जरा आप यहाँ पे देखो क्या वो थोड़ा मजाक मस्ती भी कर रहे हैं, मजाक मस्ती तो नहीं, थोड़ा चिड़े हुए हैं या जो भी है। पॉल हेमन और रोमन रेंज को टैग करते हुए लिखते हैं हैप्पी 10 ईयर्स और साथ में ASSHOLES ऐसा करके उन्होंने लिख भी दिया है। तो ये सेथ रॉलिंस का लाइफ टाइम ऐसा मूवमेंट है जिसको बंदा जब भी जितना भी फ्लेक्स करता है वो कम ही लगता है, क्योंकि यार पहली बार कैश इन हुआ है रेसलमेनिया के अंदर और किस तरीके से हुआ, मतलब वो रोमन और ब्रॉक का जो किसकी क्या क्या मेमोरीज है वैसे आपकी इस मैच को लेके। मेरे को तो बस यही था, मैं चाह रहा था भाई रोमन रेंज जीत जाए, फिर सेथ रॉलिंस आ गया और उस टाइम पे मैं खुश हो गया था। लेकिन अरे वाह डब्ल्यूडब्ल्यू ने क्या, मतलब तब इस तरीके से तो नहीं देखता था, ऐसा अभी देखता हूँ, लेकिन तब ये था भाई सेथ रॉलिंस जीत गया, ये ब्रॉक लेसनर रोमन रेंज के मैच में ये कहाँ से आ गया बंदा। तो बहुत अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट था वो, और क्लियरली इस मूवमेंट को फैंस तो कभी नहीं भूलेंगे। चलो भाई, वो जो बहुत बड़ी धोखाधड़ी रोमन रेंज की आंखों के सामने हो रही है फिर भी इस बंदे को दिखाई नहीं दे रहा, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो फैंस ने क्या नोटिस किया है कि जब रोमन रेंज डिमांड करते हैं कि भाई मुझे एक्नॉलेज कर, अब तू मुझे कि मैंने तेरे को जो रेसलमेनिया का मैच मिला है वो मेरी वजह से मिला है, जैसे ही रोमन रेंज ने अपना माइक रखा तो उसके बाद पॉल हेमन बोलते हैं डोंट, यानी वो एक तरीके से इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं सीएम पंक को कि तुझे रोमन रेंज को एक्नॉलेज करने की जरूरत नहीं है। और मैं तो कल वाली स्मैकडाउन से भी बोल रहा हूँ भाई, ये रोमन रेंज को अपनी आंखों के सामने दिख नहीं रहा कि ये बंदा क्या कर रहा है। अब तो डब्ल्यूडब्ल्यू बहुत ऑब्वियस वे में इस बात को बता रही है कि पॉल हेमन धोखा देने ही वाला है रोमन रेंज को। और मैं आपको ये भी बता देता हूं, जब हमको ऐसा लग रहा है कि अब पॉल हेमन रोमन रेंज को धोखा देने वाला है, तो अगेन एक और शॉकिंग ट्विस्ट यहां पे आ सकता है कि क्या पता पॉल हेमन रोमन रेंज को धोखा दे ही ना। तो यार देखो, इसके ऊपर मुझे ये तो बहुत मुश्किल, इस मैच का रिजल्ट एक बार को भले ही आप प्रेडिक्ट कर लो, लेकिन ये होगा क्या, पॉल हेमन सेथ की साइड, पंक की साइड, या रोमन रेंज की साइड, या फिर रोमन और पंक एक साथ हो जाएंगे फिर वो पॉल हेमन की बैंड बजाएंगे, कुछ भी पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। इसीलिए बहुत ज्यादा मस्त डब्ल्यूडब्ल्यू का डिसीजन है कि ये रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने वाला है। बाकी ये वीडियो आप यहाँ तक देख रहे हो तो यार इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।